सद्गुरु कबीर कहते हैं, जीवत ही करो आशा साधो, जीवत ही करो आशा। मोवे मुक्ति कहे स्वार्थी, झूठी दे विश्वासा। साहेब कबीर यहाँ कह रहे हैं मनुष्य को, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब संप्रदाय के हो, वो सभी मनुष्य के लिए कहते हैं कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक आशा करो। किंतु आज के लोगों को लगता है मरेंगे तब हमारी मुक्ति होगी, मरेंगे तो हमें ऊपर में स्वर्ग मिलेगा, ऐसा उनका मानना है। कहते हैं मरेंगे और ऊपर में जो सोचेंगे वो तुरंत मेरे सामने हाजिर हो जाएगा। कहेंगे हमको हलवा खाना है, सोचेंगे तुरंत मुख में हलवा आ जाएगा। इस प्रकार की गलत गलत भ्रांतियां मन में लोग बैठा रखे हैं। कहने का मतलब सभी मजहब सभी धर्मों के लोग यही कहते हैं, अरे मरेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, मरेंगे तो 72 हूर मिलेगा, मरेंगे तो जन्नत मिलेगा। ये मन में रसगुल्ला फुलाए बैठे हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि जिंदा में आशा करो। मरने के बाद तुम्हारे गले में एक गिलास पानी तक नहीं जाएगा। मरने के बाद तुम्हारे बेटा बेटी आते हैं रसगुल्ला लेकर, वो मुख में देते हैं कि मरने के बाद खा ले, वो भी नहीं जाएगा। तो तुम क्या आशा करते हो कि स्वर्ग मिलेगा? कबीर साहब कहते तुम जिंदा हो तो अच्छे से खा पका लो, जिंदा हो तो अच्छे से पहन लो, खरीद लो, घर बना लो, अच्छे से जी लो, अच्छा काम कर लो, जब तक जिंदा हो। कबीर देव कहते हैं कि जिंदा में आशा करो। संसार में मनुष्य आकर भक्ति की आशा को भूल जाता है, सत्संग भूल जाता है और दुनिया के कामों में उलझ जाता है और करते 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 अंत में चला जाता है। सज्जनों, मन की लोगों के मन में कोई न कोई विश्वास बनकर बैठा है। एक विश्वास, लोग कहते हैं तुम पाप करो या जो भी करो, बस उनके मरने के बाद उनके शरीर को काशी पहुंचा दो, किसी गंगा के किनारे जला दो, तो कहते हैं उसकी मुक्ति हो जाएगी। 3 भाई था, पिता मर गए, तीनों में झगड़ा चल रहा था। उसी बीच में 2 भाई मेल कर लिया कि चलो श्राद्ध कर देते हैं, भोज कर देते हैं। तीसरे ने कहा हम बोध गया जाएंगे, वहां जाकर हम पिंडदान करेंगे। और जो बोध गया जा रहा था, पता चला कि वही अपने पिता की पिटाई किया था। अब विचार ये करना है कि बोध गया जाकर पिंड दान करेंगे या काशी में जाकर पिंड दान करेंगे या किसी भी बड़े तीर्थ में जाकर पिंड दान करेंगे।
इससे क्या मुक्ति हो जाएगी? इससे मुक्ति नहीं हो सकती है। आप अपने मन को संतुष्ट कर रहे हैं कि मैं इतने बड़े धार्मिक हूं, मेरे से बड़ा धार्मिक कोई नहीं है। सज्जनों, गंगा के किनारे किसी भी लाश को जला देने से मुक्ति नहीं होती है। गंगा में उसकी हड्डी को विसर्जित कर देने से मुक्ति नहीं होती है। गंगा का मतलब होता है शुद्ध जल, अर्थात जल के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। पानी के बिना सब तरस जाएंगे। इस प्रकार पानी कपड़े को धोता है, पानी शरीर को धोता है, पानी जीवन है। पानी नहीं तो जीवन नहीं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं गंगा ये प्रतीक है, जैसे उस पानी में तुम डुबकी लगाते हो, ऐसे ही अपने हृदय को पानी के समान पवित्र बना लो। अपने हृदय, मन, तन, मन, मंदिर को पवित्र बना लो, तब लाभ होगा। किंतु केवल डुबकी लगाने से तुम तर जाओगे, तुम्हारा पाप कट जाएगा, तुम अमर हो जाओगे, मुक्ति धाम में चले जाओगे, ये तो भ्रम है, ये नहीं हो सकता। सब अपने अपने मजहब में कुछ न कुछ पाखंड तो जरूर करता है। सज्जनों, इसलिए मरने के बाद मुक्ति होगी इसकी आशा छोड़ दो। जिंदा में सब कुछ कर लो, खाए लो, पकाए लो, लड़का बिहाए लो, खाना खा लो, पका लो, लड़के लड़के की शादी कर लो, सब काम कर लो। चलती बेरिया रे मना संग न चले छदान। चलते समय एक सुई तक साथ में नहीं जाते, कुछ नहीं जाता। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, किसी के साथ कुछ नहीं जाता। इसलिए जीवन रहते मनुष्य को एक ऐसा काम करना चाहिए, मनुष्य को एक ऐसा जीवन जीना चाहिए, उनके जाने के बाद भी दुनिया याद कर सके। किंतु जीवन तो अच्छा नहीं होता है, और जब मरते हैं तो पीछे वाले बोलते हैं राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है, राम नाम सत्य है, ऐसा बोलते हैं। किंतु जो अर्थी पर लेटा होता है वो नहीं सुनता। वो चोर आदमी है, पापी आदमी है, गुंडा है, बदमाश, आतंकवाद है, वो अर्थी पर लेटा हुआ है, आगे पीछे बोला जा रहा है राम नाम सत्य है, लेकिन उस पर जो लेटा है वो नहीं सुनता। ना तो जिंदा में सुना सत्य, ना मरने के बाद सुना सत्य। जिंदा में भी राम नाम नहीं सुना, मरने बाद भी लोग उसे सुना रहे, क्या सुनेगा। एक बात और, राम नाम सत्य, इसमें भी भेद है। यदि राम नाम सत्य है तो सत्य को शादी में भी बोलना चाहिए, शादी में जन्मदिन पर भी बोलना चाहिए, क्योंकि ये सत्य है। अर्थात जो सत्य है उसे डरने की क्या बात। आजकल किसी शादी में कोई विधवा चला जाए, जिसके पति नहीं है, जिसके मांग में सिंदूर नहीं, वो चले जाए तो कहेंगे अरे अरे अब तो पता नहीं बेटी को क्या हो जाएगा। ऐसे लोग डरते हैं। यही तो भ्रम है। उसके पति नहीं है तो विधवा हो गया, और जिसके पत्नी मर गई तो उस पति का क्या पति विधवा नहीं होता है? पति भी तो विधवा होता है।
लेकिन लोगों ने मन में इतना भ्रम पाल रखा है, तंत्र मंत्र डायन जोगाइन भूत प्रेत चुड़ैल, जो कि होता ही नहीं है। लोग इनके पीछे पता नहीं क्या कर देगा, उसके पास जाएंगे वो कर देगा, बच्चा उसको देख लिया बच्चा रोने लग गया। ये सब के सब भ्रम है। बड़े बड़े अमीरों को नहीं लगता भ्रम। बड़े बड़े अमीरों को जाकर देखिए, प्रधानमंत्री को, बड़े बड़े जो ये सांसद है, उनको कभी भूत नहीं लगती, उनको कभी प्रेत नहीं लगता, उनके बेटा बेटी कोई डाइन चुड़ैल नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनके पास बुद्धि है, शिक्षा है, पढ़े लिखे लोग हैं। वो इस चीज को क्यों मानेगा? बहुत लोग तो इसलिए गरीब हो जाते हैं कि वो केवल पैसे फेंकते रहते हैं कि ये बाबा के पास, उस बाबा के पास, वहां ठीक कर देगा, यहाँ ठीक कर देगा। एक दूसरे के प्रति आरोप, वो ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर दिया। इसलिए भी लोग गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है, भक्ति का ज्ञान नहीं है, सत्संग का ज्ञान नहीं है। जिनको सत्संग का ज्ञान हो जाता है, वो आदमी ना भूत से डरता, ना प्रेत से, ना डायन चुड़ैल से, क्योंकि वो जानता है कि होता ही नहीं है। जिस शमशान घाट में मुर्दे को जलाया जाता है, वहां पर भैंसा है, बरद है, सांड है, कुत्ते हैं, सियार है, खरगोश है, सब लेटे रहते, सोए रहते, उसको भूत नहीं लगती। मनुष्य को लगता है, केवल मनुष्य को इतना डराया गया। ब्राह्मण ने कहा मनुष्य से, देखो तुम्हारा माँ तुम्हारे पिता मर गए, अब वो भूत बन गया होगा, जल्दी उसका पिंडदान करो, जल्दी श्राद्ध कर्म करो, नहीं तो तुमको दबा देगा। यही तो सिखाया गया। याद रखना, जो मनुष्य एक बार मर के चला जाता है, दोबारा वो तुम्हें दाबने नहीं आएगा। लेकिन लोग भ्रम पाल लेते हैं कि ऐसा होता है। सज्जनों, ज्ञानी बनो। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक भटकोगे, और जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो भटकाव मिट जाता है, भटकाव खत्म। इसलिए क्या, जिंदा में आशा करो। सब लोग ऐसा करते हैं। क्रिश्चियन में वहां भी भ्रम है, सिख में भी भ्रम है, जैनों में भी भ्रम है, इस्लाम में भी भ्रम है। कहाँ नहीं है? सब जगह है। सब अपने अपने भ्रम दुकान में कुछ न कुछ कर रहा है, कमाई। जनता को सही ज्ञान देना नहीं चाहता, समाज को सही ज्ञान नहीं देना चाहता, छुपा के रखता है, बचा के रखता है। इसलिए सज्जनों, कबीर साहब ने उसी समय कह दिया हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, ईसाई सबको, क्या है मनुष्य, तू अपने जाति पर क्यों जा रहा है? चांद सूरज भेदभाव नहीं करता, पानी भेदभाव नहीं करता, जिस करंट बिजली को लोग बनाते हैं वो भेदभाव नहीं करता, लेकिन तू क्यों भेदभाव करता है? मनुष्य को मनुष्य के साथ कैसा रहना चाहिए, ये मजहब में क्या लिखा है, इसको उल्टा कर तो देख लो किताब में क्या लिखा है, लेकिन नहीं देखना चाहता। वो अपनी नियम बनाकर रखेगा, अपनी नियम। सज्जनों, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक बुझोगे नहीं, जानोगे नहीं, समझोगे नहीं। कोई कहता कि हम मुंह बांध कर रखेंगे, कोई कहता हम ऐसे ही चलेंगे,
कितने तो मुंह बांधने वाले ही उसमें कितने लड़के होते हैं। कई दुकान पे जाके चोरी करते हैं, ले आते हैं मुंह बांध के रखने वाले ही। तो कुछ न कुछ आशा है लोगों के मन में कि ये हमें करना है, लेकिन अपना उद्देश्य भूल जाते हैं कि हमें जिंदा में ही सब कुछ करना है, मरने के बाद कुछ नहीं। इसलिए हर मनुष्य को अपने आप को जानना चाहिए, समझना चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। कितने लोग कहते अरे मुझे तो भगवान ने भेजा है, चाहे जो करो इसी जन्म में कर लो। क्या भगवान ने भेजा है? मुसलमान कहते अल्लाह ने भेजा है, खाओ पियो मारो काटो जियो चलो, और क्या इसी के लिए भेजा है क्या अल्लाह ने तुमको? अरे मनुष्य जीवन में आए हो, मनुष्य जीवन के बाद भी बहुत ऐसे कुत्ते बिल्ली भेड़ गधा कितने दुख पा रहे हैं। तुम मनुष्य हो, 2 हाथ है 2 पैर है। समझो बूझो कि तुम दुनिया में क्यों आए हो, किस लिए आए हो? क्या यही मार काट करने के लिए? तलवार पकड़ लो बस गला रेत दो, यही करने के लिए आए हो? सज्जनों, उसको लगता है कि दोबारा हम मनुष्य जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, इसलिए जो करना है यही कर लो। अरे कुछ करना ही है तो अच्छा करो, कुछ करना है तो समाज के लिए करो, कुछ करना है तो परिवार के लिए करो। लेकिन ये नहीं करेंगे, बस खुदा ने भेजा है, भगवान ने भेजा है, जो मन सो खाओ और चलो। इसीलिए विकृति फैलती है समाज में। शांति का काम करना चाहिए। सबके अपने अपने मजहब में भगवान है, किसी का अल्लाह है, किसी का भगवान है, किसी का गॉड है। इन सब का सम्मान करना चाहिए। कोई माटी को पूज कर ही शांति प्राप्त कर लेता है, अच्छी बात है। कोई मूर्ति पूज कर शांति प्राप्त कर लेता है, मूर्ति ही पूजना चाहिए, लेकिन मूर्ति पूजने के बाद जीवन अच्छा हो तब पूजना चाहिए। किसी ने कहा मंदिर क्यों जाते हैं, मस्जिद क्यों जाते हैं? मंदिर हमें अच्छा नहीं लगता, मस्जिद हमें अच्छे नहीं लगते। वहां जाने में जो हमें बदलाव आता है वो अच्छा लगता है, वहां जाकर जो बदलाव आता है वो अच्छा लगता है। एक आगे में माटी रख लिया, उसकी पूजा कर लिया, अब पूजने के बाद किसी से विवाद नहीं, प्रेम है, आनंद है, परमानंद है, हो गया। और क्या चाहिए? वही तो शांति है। अब कोई बड़ा मंदिर चला गया, कोई मस्जिद चला गया, हाथ में कंकड़ पत्थर है, तलवारें हैं, हमेशा उकसाता है जनता को, मारो मारो, फिर क्या मिलेगा? पूजा करना, भक्ति करना, ये मायने नहीं कि तुम कितने बड़े बाबा की पूजा करते हो, कितने बड़े पुजारी हो। पूजा का मतलब है कि जीवन कितना अच्छा है, भक्ति कितनी अच्छी है, ये पूजा है। इसलिए अपने जीवन को साफ सुथरा बनाना चाहिए। जीवन में कोई दाग ना हो, अच्छे जीवन होना चाहिए। और इसके लिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति करनी चाहिए, किसी न किसी आराध्य की, किसी न किसी देव की भक्ति करनी चाहिए। कोई न कोई मंत्र जाप करनी चाहिए। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो।
मंत्र जाप क्यों करना चाहिए? मंत्र जाप इसलिए करनी चाहिए कि अति पावन गुरु मंत्र, अति मतलब बहुत ही प्रिय, शांति प्रति, मोक्षदायी, पावन, पूजनीय एक ऐसा मंत्र जिसे सुनने से अंतःकरण शुद्ध होता है, अंतःकरण पवित्र होता है। जैसे घंटी बजाते हैं, उसकी ध्वनि, घंटी की ध्वनि से वातावरण शुद्ध होता है। जब कहीं सनातन धर्म में मंदिरों में घंटियां दी जाती है, घंटी उसकी ध्वनि से, जो वो तांबा का पीतल का होता है, उसकी ध्वनि से वातावरण में शुद्धि होती है, इसलिए बजाए जाते हैं। और एक ध्वनि और है जो मन का ध्वनि है, भीतर का ध्वनि है। गुरु मंत्र की उच्चारण करने से, गुरु मंत्र की जाप करने से अंतर आत्मा शुद्ध होता है, मन का ध्वनि शांत होता है। इसलिए मंत्र जाप, कोई ना कोई मंत्र लेना चाहिए। मंत्र जाप पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो। जाप कहाँ कहाँ हो सकता है? जाप करने का समय कहाँ है, किस जगह पर है, कहाँ करेंगे मंत्र जाप? सज्जनों, मंत्र जाप किसी भी जगह हो सकता है। जो कड़ी मेहनत करते, जो दिन भर काम करते हैं, उनसे शाम में जाकर बात करिए। वो 9 बजे तक बिस्तर पे जाते हैं और सो जाते हैं, उसे पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ रात में। वो डायरेक्ट 5 बजे उठते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर थका हुआ है, थके हुए शरीर में नींद आती है। मंत्र जाप खेत में हो सकता है, दुकान पे हो सकता है, बाजार में हो सकते हैं, सड़क पे हो सकते हैं, जहां चल रहे वहीं हो सकता है। मंत्र जाप मतलब अच्छी दिशा, सही दिशा। कहते हैं ना, तंत्र मंत्र जंतर। जंतर का निर्माण क्यों हुआ? जंतर अर्थात एक अच्छे भक्त जो समाज से तर गया, उसे हम जंतर बोलते। जनता से तर गया अर्थात जनता में प्रेम है, भक्ति है, उसको हम जंतर बोलते हैं। मंत्र अपने मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वालों को मंत्र बोलते हैं। मन को काबू करना, मन पर विजय करना, मन को सही दिशा देना, इसको मंत्र बोलते हैं। जंतर तंत्र मंत्र। अब तंत्र, तंत्र का मतलब होता है तन। इस तन से किसी भी चीज के कत्ल ना हो, इसको हम तंत्र बोलते हैं। तन से पाप ना हो, इसलिए 3 बात कही, जंतर मंत्र तंत्र। सत्संग बत्संग लत्संग, 3 विषय। 3 तरह के लोग होते हैं समाज में। एक होते हैं सत्संग प्रवृत्ति के, जहां बैठेंगे वो सही चर्चा करेंगे, सत्संग की चर्चा करेंगे। सत्संग की चर्चा का मतलब ये नहीं कि तुम केवल प्रवचन करते रहो। सत्संग का चर्चा कहीं बाजार में भी हो सकते हैं, किसान है वो भी आपस में बैठते, वहां भी हो सकते हैं, 2 माता बहनें बैठे वहां भी हो सकते हैं। मतलब अच्छी चर्चा जहां हो, बैठकर गप करते बात करते हैं। सत्संग, जहां सत्य की ध्वनि, सत्य की झरना बहते, वो सत्संग है। बत्संग, जहां केवल बातें बनाया जाता है। बातें बनाने का मतलब 10 बैठ गए, अपने अपने खोपा खोल दिए, ढील लिख बीच रहे हैं, पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, लो बातें कर रहे हैं।
इसके विषय में, उसके विषय में, वो अनाज है, वो अना है, ऐसे है। इसको क्या बोलते हैं? बतसंग, बातों का संग। काम नहीं मिलता है, खा लिए, रोटी पका लिए, चले गए गांव में, किसके विषय में क्या बोलना है ये चलता रहता है। ये बतसंग है, केवल बातों का संग। जिस बात का कोई नमक तेल नहीं होता है, लोग तो नमक तेल से भी रोटी खा लेते हैं, लेकिन उस बात का कोई नमक तेल भी नहीं होता है, उस बात को लोग बोलते रहते हैं, उसको बोलते हैं बातों का संग। तीसरा है लतसंग, मतलब लात, लातों का संग। लतसंग का मतलब है जहां हमेशा कूटने की बात आती है, पकड़ रे पकड़, छोड़ो मत, पकड़, मार देंगे, पकड़, कूटने की बात हमेशा। सदगुरु कहते ये है लतसंग। लात, मुक्का, घूसा, कोई चौक है जहां कभी भी बिना विवाद के नहीं रह सकता, उसको हम बोलते हैं लतसंग। कुछ न कुछ हो ही जाता है। ये तीन तरह के लोग होते हैं। और तीन तरह के लोगों में एक है सत्संग। तो वो दोनों को छोड़कर सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने का मतलब ये नहीं कि तुम कहीं चले जाओ, हमेशा आश्रम में ही बैठे रहो, किसी संत के पास ही बैठे रहो। सत्संग का मतलब है कि खेती करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, सब जगह रहो, लेकिन मन में अच्छे विचार रखो, परमात्मा की याद, परम पिता को याद करो। अपने आप को हमेशा होश में रखो। और बच्चों को सही ज्ञान दो। एक दूसरे की आदर करना, सम्मान करना, जो सनातन धर्म में सिखाया जाता है। और धर्म में तो यही सिखाया जाता है कि बच्चे तुम छोटे हो, किसी का सामान चुरा के लाओ, हाथ में पत्थर पकड़ा देता है, जाओ मारो, पत्थरबाज बना देता है। लेकिन सनातन धर्म में ऐसी कला नहीं है। बच्चों को सही ज्ञान दिया जाता है। सनातन का ज्ञान दो, जो सत्य है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, वो आत्मा है, जो सब दिन है, रहेंगे और आगे भी रहेंगे, कभी मिटने वाला नहीं है। ऐसा ज्ञान दो। लेकिन आजकल बच्चों को वो ज्ञान नहीं होता है, लाठी में बंसी लगा देता है, पानी में डाल देता है। ये सनातन का ज्ञान है। पकड़ के ले जाते हैं, पीस बनाकर खा जाते हैं। ये सनातन का ज्ञान है। ये सनातन के ज्ञान नहीं है। इसलिए सज्जनों, भक्ति, सत्संग, मैंने निवेदन किया कि जीवत ही करो आशा साधो, जीवत ही करो आशा। तुम जिंदा में ही भक्ति करो, जिंदा में स्वर्ग प्राप्त करो, जिंदा में मुक्ति प्राप्त करो। अब जिंदा में स्वर्ग मिलेगा कैसे, ये भी बड़ी बात है। आप कहेंगे जिंदा में स्वर्ग प्राप्त करो तो मिलेगा कैसे? चाहे हिंदू का घर हो, चाहे मुसलमान का घर हो, चाहे सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जिसका भी घर हो, जिस घर में प्रेम है, जिस घर में दया है, जिस घर में आपस में दया का भाव है, सब जीवों पर दया है, इच्छा, कामना, वासना का त्याग है, मन पवित्र है, जीवन अच्छा है, घर पवित्र है, आनंद है, वही तो स्वर्ग है। और कहाँ स्वर्ग है? और कहीं दूसरी जगह स्वर्ग नहीं कि तुम कहीं जाओगे, कहते हैं परी आएंगे, मौलाना कहता है परी आएंगे। हम कहेंगे कि वहां पर कहेंगे ऐसी लड़की चाहिए, तुरंत हाजिर हो जाएगा। यहां भी 5-6 शादियां, वहां भी लड़की का आशा करता है। ऐसा ज्ञान दिया जाता है। वहां भी स्वर्ग में मिलेगा बहुत सी चीज। और कितना
हिंदू कहते वहां स्वर्ग मिलेगा। सज्जनों, जिस घर में तुम जिंदा हो, रहते हो, खाते पीते उठते बैठते हो, उस घर में यदि शांति है तो वही स्वर्ग है, उसको स्वीकार करो। यदि उस घर में शांति नहीं है तो स्वर्ग नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो। शांति ही स्वर्ग है, शांति ही सतलोक है, शांति ही परमात्मा का घर है, शांति ही परम पिता परमेश्वर का घर है। शांति होना चाहिए। ओम शांति बोलते ना, ओम शांति। ओम मतलब भीतर वाला, ओहम सोहम मतलब भीतर शांत हो, यही तो शांति है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान।